हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस बेहतरीन एपिसोड में। यार, अगर तुम्हारा ड्रीम जॉब है HDFC बैंक, ठीक है, तो आज के वीडियो में ना 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर तुमने इन चारों चीज़ों के ऊपर 1 महीना भी काम कर लिया तो आपके हाथ में एज ए फ्रेशर एक अच्छी जॉब होने वाली है। और HDFC बैंक के अंदर इंडिया का प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 बैंक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन आप पहले प्राइवेट बैंक में जो छोटे बैंक है वहाँ जॉब कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अरे, सबकी बात नहीं सुननी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारी तरह, यूट्यूब के ऊपर आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं और आपको कुछ अच्छी चीज़ बता के चले जाते हैं। तो देखो, अगर आप बैंक में जा रहे हो तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्यों जा रहे हो, मतलब काम करने जा रहे हो। सिंपल। जब आपसे काम करना आ गया तो फिर आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर आपको काम करना ही नहीं आया, ठीक है, तो वो आपको जॉब कैसे देगा? चाहे वो HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, या फिर जितने भी इंडिया के लीडिंग बैंक हैं उनकी मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में ना मैं आपको 4 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि इन चारों चीज़ों के ऊपर अगर आपने मेहनत कर ली, ज़्यादा नहीं, 1 महीना बोल रहा हूँ, 1 महीने में ही ना बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। तो कौन कौन सी चारों चीज़ें हैं बताने से पहले एक और रिक्वेस्ट है यार। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए भाई साहब, बहुत घंटों की रिसर्च करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं। अगर आप एक लाइक कर दोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, जो कि फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसा आपको इसका नहीं देना, तो प्लीज़ कर दीजिए। अच्छा, हमें उससे क्या मिलेगा? देखो, ना लाइक करने का हमें पैसा मिलता है, ना सब्सक्राइब करने का हमें पैसा मिलता है। थोड़ा यह है कि हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम कोई चीज़ आपको बाद में इन फ्यूचर बेचना चाहें, चाहे वो कोई हमारा कोर्सेज हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको हम बेच के थोड़ा सा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करवाने के पीछे का यही मोटिव है भैया। आपके अकाउंट से कोई डॉलर मनी कुछ नहीं कट रहा, उतना का उतना ही रहने वाला है। तो हिट द सब्सक्राइब बटन। लाइक की वजह से हम थोड़े मोटिवेट फील करेंगे खुद के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है भैया, सारी चीज़ें कर दी, अब काम की बात पर आ जाओ, मुद्दे की बात पर आ जाओ। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। देखो भाई, मुद्दे की बात पर आने से पहले एक और कंसर्न मेरा है आप सभी के लिए। यार, आज भी अगर मैं आप सबको बोलूँ ना कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे अपना रेज्यूमे भेजो, मैं उसको एक बार चेक करूँगा कि तुम किस लेवल पे हो, तो आई एम श्योर 100% मेरी ये गारंटी है कि आपने वही रेज्यूमे ले रखा है जो 2015, 16, 12 में चलता था, उसी को लेके बैठे हो भैया। उस रेज्यूमे के बेस पर अभी 2024 में जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। HR चेंज हो चुके हैं, पुराने HRओ की छुट्टी हो चुकी है, उनकी जो एज ऑफ लिमिट थी वो कंप्लीट हो गई भैया, वो घर चले गए अपने। अब नए HR आए हैं, उनको पढ़ने का इतना शौक है नहीं जितना आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है। फटाफट से अपना रिज्यूमे अपडेट करो। अगर नॉलेज है तो कर लो खुद से, अगर नॉलेज नहीं है तो इन्वेस्ट करो थोड़ा पैसा और कांटेक्ट करो इस वाले नंबर पे, हम आपको एक अच्छा रेज्यूमे बना करके देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, रेज्यूमे की जो कॉस्ट है वो स्टार्टिंग ही 299 रुपीज़ से है। एज ए फ्रेशर 299 कॉस्ट है। अगर आप 299 रुपीज़ पे कर सकते हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना। तो अगर आपके ड्रीम में HDFC बैंक है, आपको लगता है कि जॉब लेनी है, मेहनत करनी है, तो भैया ये 4 चीज़ें सुधारो। नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बातचीत करने का तरीका। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने बैठ के बहुत सारी बातें करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके कमेंट्स की वजह से मैं भी सीख लेता हूँ। मैं बिना अटके, बिना झिझके, बिना कुछ गड़बड़ किए आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बता पाता हूँ। ठीक है, इस सेम चीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेट करना। यहाँ पर भले से वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन मैंने कैमरे को अपना दोस्त समझा हुआ है, कैमरे को अपने सब्सक्राइबर समझे हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूँ कैमरे से। खैर, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, हम ये बात नहीं करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, कैसे क्या, नहीं, हम चलते हैं सॉल्यूशन पे कि कैसे करें ये बताओ। तो देखो, इसका एक तरीका है पैसे खर्चा करके, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और 2-3 तरीके हैं बिल्कुल फ्री। पहला सबसे हार्ड तरीका, आप यूट्यूब के वीडियो बना लो हमारी तरह। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है भैया ये सब लाइट, महंगे कैमरा, 10,000 का माइक, इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ईयरफोन लगा करके भी अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और ख़ुद से किसी भी मुद्दे के ऊपर बात कर सकते हो। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो चर्चा होता है वो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे पॉलिटिक्स या फिर क्रिकेट, ठीक है, या फिर जो टोटली न्यूज़ चलती हैं जिसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए शायद मिलता है, शायद नहीं मिलता। इन चीज़ों के ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। वीडियो को हमेशा प्राइवेट रखिए, क्योंकि आपकी जो भावनाएं वो कुछ भी हो सकती हैं।
आपने अगर कुछ गलत किसी को बोल दिया तो दंगे फसाद हो सकते हैं। कृपया करके चीज़ों को प्राइवेट रखें, रिकॉर्ड करें, अच्छे से रिकॉर्ड करें, जो बोलना चाहते हैं, जो दिल में आ रहा है कर ले रिकॉर्ड। देन आप चाहो तो उस वीडियो को प्राइवेट करके उस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में बताया ये कुछ भी हमसे गलत हो गया, तो आप उस चीज़ को अगली बार सही करेंगे, जैसे मैंने किया अभी। ठीक है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका यह है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को 1 महीने में यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। यूट्यूब के वीडियोस को छोड़ के आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हो जिसमें कुछ बैठ के समझा रहे हो, जिसमें बोलना पड़ रहा हो। ध्यान रखना, ये नाचने गाने वाली चीज़ों को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अच्छी चीज़ है, जो कर रहा है, लेकिन हमें सीखना है कम्युनिकेशन स्किल, तो वो इस तरीके से सीख सकते हो। ये पहला तरीका है। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका हमारे पास है, एक्चुअली में हमें बोलने का अगर मौका कहीं मिलता है तो हमें बोलना चाहिए। बोलना तरीके से चाहिए, कम चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर बोलने का मौका मिल गया तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, नहीं, ये गलत तरीका हो जाता है। हमें बोलना है, कम बोलना है, थोड़ा अच्छे से बोलना है, अच्छी बातें बोलनी है, लेकिन बोलने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। बहुत बड़े बड़े नेता स्टेज पे जाके ना ब्लेंडर कर देते हैं। आप तो नेता भी नहीं हो भैया, आपको सुन कौन रहा, आपको देख कौन रहा? आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं। अगर वहाँ बेइज्जती आपने नहीं कराई तो फिर कहाँ करा रहे हो आप? अगर वहाँ बेइज्जती होती भी है, आपके मीम्स बना भी लेते हैं लोग, वेल एंड गुड, वहाँ पे फर्क कहाँ पड़ रहा है? तो 2 चीज़ें हो गई। और दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश को इम्प्रूव करना। हाँ, मेरी हिंदी की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी हैं, और मैं बहुत प्रमोट नहीं करता इस चीज़ को कि आप हिंदी 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 बोलो, नहीं। हिंदी हमारी मातृ भाषा है, हमारी ये प्रायोरिटी लैंग्वेज है, मुझे बहुत पसंद भी है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आपको एचडीएफसी बैंक में काम करना है, कॉर्पोरेट लाइफ में घुसना है, प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत हाई फाई रेप्यूटेड क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ अंग्रेजी में बात करना कंपलसरी है। निगेटिव इंप्रेशन चले जाएंगे कि ये कैंडिडेट या ये एम्प्लॉय आपका है कैसा। आखिर कोशिश करो इंग्लिश को सीखने की। 1 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हो, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। इंग्लिश भी हो गई, यूट्यूब वीडियोस भी बना ली, जहां बोलने का मौका मिला वहां आप बोल भी लिए। चौथी एंड इंपॉर्टेंट टिप हमारे पास है, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा ज्ञान, कहां पर उसके यूजेस हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, A to Z टिप्स विद ट्रिक्स, बहुत डिटेल में 80 पेजेस के अंदर हमने आपको लिख के दिए। अगर आप उस ई बुक का एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 49 रुपीज़, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़, अगर आप थोड़े से सीरियस हैं अपने करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, एचडीएफसी बैंक को लेकर के, तो इन 49 रुपीज़ को खर्चने में बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि देखिए 49 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आपको एक बुक मिल रही है जो आप पढ़ सकते हो, औरों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, आज की तारीख में ना 49 रुपीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बात आपको भी पता है। हम चाहें तो उस किताब का रेट 100 भी कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, पहले था भी, हमने जान के घटाया कि चलो देशवासियों की कुछ हेल्प कर देते हैं। इंटरेस्टेड लोग ही उसको परचेज करना, क्योंकि परचेज करने के बाद पढ़ना ज़रूर, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि हाँ पढ़ लेंगे, कोई नहीं, खरीद लेते हैं, भैया मत खरीदना, पैसे वेस्ट करना मत, बहुत मेहनत से आता है पैसा। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है जो एचडीएफसी बैंक में जॉब लेने के लिए आपकी हेल्प करेगा। क्या है, ध्यान से समझते हैं गाइस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। देखिए, अगर आप बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब ले रहे हैं किसी भी बैंक में, तो भी कंप्यूटर पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर पर कौन कौन सी चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए, मैं बेसिक वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि एटलीस्ट ये तो आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आती हैं, गलती कर रहे हो आप। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार आज के ज़माने में ना इन सॉफ्टवेयर्स को, इन चीज़ों को सीखने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रोज़ आके लोग सिखा के जा रहे हैं, आप फॉलो करो उनको। अच्छा, सस्पेंस ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। MS वर्ड एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है। अगर आप एक MS वर्ड को ही सीख लेते हो खाली, मैं ज़्यादा की बात, आप कुछ भी मत सीखो, MS वर्ड सीख लो, अच्छे से सीख लो, प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से। भाई साहब, इंडिया के अंदर रह के 50,000 रुपये महीना की जॉब आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन वो बड़ी बात है, कहना आसान है, करना मुश्किल है, बहुत आना चाहिए एक्सेल। ठीक है,
और एक्सेल में आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें नई ऐड हो जाती हैं, खुद से आदमी नया नया एक्सपेरिमेंट कर लेता है। देखो सीखने वाले सीख के बहुत कुछ कर लेते हैं, यूट्यूब से ही कर लेते हैं। हमने यूट्यूब की वीडियोस बनाने कोई प्रोफेशनल थोड़ी सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, प्रैक्टिस करते गए, गियर्स खरीदते गए, चीज़ आसान होती चली गई। आप भी ऐसे करो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए एक्सेल के बारे में, भैया डिटेल में सीखना शुरू कर दो। 12,000 रुपये में डुअल कोर कंप्यूटर मिल जाएगा जिसमें एक्सेल एक्सेस हो जाएगा, अच्छे से चल जाएगा, वो फ्री में एक्सेल डाल के दे देगा आपको भैया कंप्यूटर वाला। फटाफट से 12,000 रुपये स्पेंड करो, कर लो यार, उतना तो तुम कोचिंग का भी दे दोगे अगर कोचिंग करने जाओगे तो। कर लो 12-13 हज़ार रुपये, या फिर लैपटॉप परचेज कर लो 12-15 हज़ार रुपये का, चार्जिंग की पिन लगा के चला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MS वर्ड का आना ज़रूरी है, क्योंकि देखो बैंक कोई सा भी हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, भैया MS एक्सेल चलता है, मैंने ये बात देख ली। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पे PPT यानी कि पावर पॉइंट। यार PPT के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, बैंक की स्पेशली बात करूँ तो हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें आप अपने एम्प्लॉय को या फिर एम्प्लॉय के साथ बैठ के PPT के थ्रू चीज़ें समझानी होती हैं कि भैया ये क्रेडिट कार्ड है, ये इसके की बेनिफिट्स हैं, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके नुकसानात हैं, क्लाइंट को इन चीज़ों के बारे में बताना, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना। कंप्यूटर के ऊपर PPT ईजिली बन जाती है, कैनवा पे ही बना लेते हैं बहुत सारे लोग, बट PPT पूरा एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं। आपको ज़्यादा नहीं सीखना स्टार्टिंग में, वो चीज़ें एनेबल करना सीख जाओ, प्रोसेस करना सीख जाओ जिनकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे कॉर्पोरेट लाइफ में PPT का इस्तेमाल कैसे करें, कौन सी चीज़ें ज़्यादा सीखें, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लोगों ने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। प्लीज़ सीखो। पावर पॉइंट को हल्के में बिल्कुल मत लेना, हल्का सॉफ्टवेयर लगता है, ऐसा लगता है इसके अंदर है ही क्या यार, ये तो हम फ़ोन से ही कर लेंगे, मगर बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बहुत काम होता है भैया प्राइवेट सेक्टर में उसके ऊपर। प्लीज़ हल्के में मत लेना, उसके अंदर बहुत चीज़ होती हैं, एफर्ट्स डालो, सीखो कैसे इसका, कैसे ना कैसे सीखो। यूट्यूब पे फ्री है, कंप्यूटर खरीद लोगे, एक्सेल भी सीख लोगे, PPT भी सीख लोगे। गाइज नंबर 3 पर हमारे पास है ईमेल, जीमेल या फिर आउटलुक। बहुत सारे लोग ईमेल बोलते हैं, कुछ गधे जीमेल बोलते हैं, और आउटलुक एक अलग सॉफ्टवेयर है। यार जीमेल जो है, यार ईमेल और जीमेल का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे, बट हम ये पॉइंट पर जाते हैं कि हमें क्या करना है। यार ईमेल जो है ना, आज की तारीख में प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कैसा भी सेक्टर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई आम बच्चा हो, कोई बड़ा बच्चा, भाई सब लोगों को ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। आपका जो फ़ोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इस वीडियो पे कमेंट करना है ना, तो आपको अपना ईमेल के साथ यूट्यूब के साथ साइन अप करना होगा, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि हिंदी में हम उसको गूगल अकाउंट कहते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, आई मीन इंग्लिश में समझो, ठीक है। तो ईमेल सीखना ज़रूरी है। ईमेल में एक चीज़ नहीं है, ईमेल में अटैचमेंट लगता है, ईमेल कैसे लिखना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन क्या है, CC क्या है, ठीक है, इसके अलावा BCC क्या है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ठीक है। यार बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें सिखाई हुई हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं है, फ्री में सिखा रहे हैं लोग, सीख लो, आसानी से सीख लो। देखो ईमेल जीमेल सीखना ज़रूरी है। आउटलुक इसके बाद आता है। आउटलुक जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ईमेल को मर्ज करके चलाया जाता है। आउटलुक के अंदर ईमेल में जो है कुछ लिमिटेड सॉफ्टवेयर है, बिकॉज ये फ्री है। आउटलुक एक पेड सॉफ्टवेयर है, वो भी कुछ लेवल तक फ्री है, लेकिन हाँ जब उसको आप परचेज करोगे, उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, तो उसका कंप्लीट एक्सेस आपको मिलेगा। और आउटलुक के अंदर ऐसे फीचर्स हैं, एक्चुअली ऐसे मल्टीपल फीचर्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है, बहुत आसानी क्रिएट करेंगे वो आपके लिए। तो आउटलुक सीखना ज़रूरी है। HR का तीसरा सवाल ये होता है कि आउटलुक के बारे में कुछ बताओ। मैंने अब तक बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, एटलीस्ट मुझसे कम से कम 10-12 बार तो यही पूछा है आउटलुक के बारे में, क्या जानते हो, थोड़ा हमें बताओ, ठीक है। तो प्लीज़ आउटलुक बहुत ज़रूरी है, इसको छोड़ना नहीं है, सीखना ज़रूर है। चलो जी, 2 चीज़ें हमने आपको समझा दी। अब हमारे पास तीसरी चीज़ है जो HDFC बैंक में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन टू से नौकरी लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम करोगे तो ज़रूरी है ही, तब तो आप खुद से ही फॉलो करने लग जाओगे उस चीज़ को, लेकिन जब तक काम नहीं कर रहे तब तक मेरे कहने से फॉलो करो। 1-1.5 महीना फॉलो कर लोगे ना, जॉब तो मिल ही जाएगी। तीसरी चीज़ हमारे पास है ड्रेसिंग सेंस, कपड़े पहनने की तमीज़। यार देखो मेरा क्या है ना, यूट्यूब पे एक्चुअली जज करने वाला कोई है नहीं। अगर हम आपको 4 उल्टी बात बोल के चले जाएंगे तो आप कमेंट्स में लिखोगे, इसके अलावा कहीं जाओगे, कोर्ट कचहरी नहीं करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम वेस्ट क्यों करना।
हमें भी पता है कि इनको अगर हम गाली देंगे अपने सब्सक्राइबर को तो छोड़ कर भाग जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ड्रेसिंग सेंस का कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर अगर टी शर्ट पहन के बालों में इधर को करके उधर को करके छपरी पना कुछ भी करके बैठ जाता हूँ, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस को बहुत अच्छे से संवार के आऊँगा, अच्छी चीज़ें बताऊँगा, सही से बात करूँगा, प्रोफेशनल लहजे में बात करूँगा, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो बंदा हमसे बात कर रहा है, इसकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत वैल्यू है, ये बंदा ठीक है, जेन्युइन है। लेकिन अगर मैं बाल अपने ऐसे कर लूँ, ड्रेस को कुछ का कुछ पहन लूँ, कोई लाल पीले कपड़े पहन के बैठ जाऊँ, थोड़ा अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे भैया। सब्सक्राइब से याद आया, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज़ ये बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं है। कहने का कॉन्सेप्ट यही है कि यार कपड़े अच्छे पहनो, ठीक है? और बहुत सारे इंटरव्यू में ना डिस्क्रिप्शन जो होती है इंटरव्यू की, वहाँ पे एक नोट लिख देते हैं, ओनली फॉर्मल अलाउड्स। हमें फॉर्मल कपड़ों में चाहिए भैया बंदा। मैं एक जगह पे एज ए डिज़ाइनर इंटरव्यू देने गया था। मैं हर फील्ड में चले जाता हूँ भैया इंटरव्यू देने, क्योंकि जब वहाँ से नॉलेज मिल रही होती है, श्रम करने की ज़रूरत आपको है नहीं। तो मैं गया था, तो मैंने जीन्स पहनी थी, नीचे एक जूता पहना था, ठीक है, कोई फैंसी शूज़ था, और ऊपर मैंने एक ब्लैक कलर की मोटी टी शर्ट पहनी थी। चला गया मैं, एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से बात भी की बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप थोड़े से सीरियस कम हैं अपनी प्रोफाइल को लेके। एज ए डिज़ाइनर अगर आप फॉर्मल भी पहनते तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि आप सच बन के आएँ, आप ऐसे ही आ गए। जबकि भैया मैं अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करा के गया था, उनको मेरा अनप्रोफेशनल ड्रेस पसंद नहीं आया। एक इसका अपोजिट भी समझा देता हूँ। मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था किसी के रेफरेंस से। मेरा इंटरव्यू बॉस के साथ था जो 400 लोगों को फीड कराता है। उस कंपनी में 400 लोग हैं, बॉस की जेब से सैलरी जाती है। अल्टीमेट कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बॉस सैलरी ना दे तो लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनका परिवार के ऊपर आपत्ति आ सकती है। भैया पैसे कहाँ से आएंगे ये किसी का नहीं पता होता है, जो एम्प्लॉय होता है। तो बॉस फीड करा रहा है, देने वाला तो खुदा है, ऊपर से वो बैठा हुआ है, सबका इंतजाम किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक सोर्स है, ठीक है। अब खुदा डायरेक्ट तो आपको नहीं देगा, ये जो भी मानते हो आप, जिसको भी मानते हो। तो 400 लोग को फीड कराने वाला बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा है बिकॉज ऑफ रेफरेंस। जिस बंदे ने रेफरेंस दिया था उसकी वैल्यू, इज्जत वहाँ बहुत अच्छी है, ठीक है। हम पहुँच गए भैया। अब मेरे अंदर एक खासियत है, मुझे थोड़ा सा सेंस है ड्रेसिंग का, कि यार फॉर्मल पहनो तो ब्लैक के ऊपर क्रीम पहन सकते हो, अच्छा लगेगा। जूता मैं हमेशा ब्लैक प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा मुझे सही लगता है, बहुत सारे कलेक्शंस मिल जाते हैं। गरीब है हम भैया, 500-700 वाले देखेंगे, ठीक है। तो मैं ब्लैक प्रेफर करता हूँ, ब्लैक पैंट पे ब्लैक शूज़ और क्रीम कलर की शर्ट। वाइट भी पहन सकते हो, बट क्रीम में यह है कि गंदी थोड़ी कम होती है, वाइट बहुत जल्दी गंदी होती है। मैंने ये सेम लुकअप किया था। मेरी जो शर्ट है वो 1000 रुपये की थी, क्रीम कलर की शर्ट थी। जो मेरी पैंट थी वो 1600 रुपये की थी, और जूता मेरा 700 रुपये का था। और मैंने इसको 2-3 बार रिपीट भी कर लिया था। झूठ बोलने का कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, आप कौन से मुझे जानते हो। खैर, ये थी वो हकीकत। बॉस से जाके मैं मिला, कार के अंदर हमारा थोड़ा इंटरव्यू हुआ, बैठने की तमीज़ कैसी है, कैसे चल रहा है, चीज़ें दिखाई। बॉस ने अपना कुछ ऑफिस दिखाया मुझे, आ जाओ इधर देखो, ये हमारा किचन एरिया है, ये हमारा वो, ये हमारा वो। मैंने ठीक है। तो फिर हमारा मेन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। एक ऑफिस था, ऑफिस बोले तो कम, घर बोले तो ज़्यादा, बहुत बड़ा ऑफिस था। बिठा के रखा, चीज़ें पूछी, पॉलिटिकल चीज़ें पूछी, किसको सपोर्ट करते हो। हमने कहा राहुल गांधी को। क्यों सपोर्ट करते हो, बहुत सुस्त बंदा है, पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं है। मैंने सर आएगा ध्यान, आज नहीं तो कल आएगा। और भी बात हुई, मोदी जी क्यों पसंद नहीं है। मैंने सर इस वजह से पसंद नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, जॉब करने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है भैया। मैंने कहा सर ये कॉन्सेप्ट है। हमें ये भी पता लगा कि आप वीडियोस बनाते हो, दिखाओ क्या बनाया आज तक। लेटेस्ट एक वीडियो थी ब्रांड प्रमोशन की, मैंने दिखा दी, सर ये है। बहुत क्लियर कट वीडियो थी, कोई ज़्यादा बकवास उसमें नहीं था। कहा कि बोलते तो बहुत अच्छा हूँ आप। मैंने कहा हाँ जी सर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। फिर कुछ चाय वाय आई, चाय के शौकीन है हम भी, वो भी। चाय आ गई भैया हमारे लिए, चाय भी पी ली। बॉस ने उठा के दी, ये लो चाय लो, थैंक यू। अच्छा, इतनी इज्जत मिलने का कारण दोस्तों ये था कि जो रेफरेंस था वो थोड़ा हाई लेवल का था, वरना उस बंदे की मुलाकात किसी से होती है नहीं। जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं कंपनी के अंदर, बस वहाँ तक। तो यार ड्रेसिंग के ऊपर ध्यान दो। देखो, जिसने ये बात बोली है कहीं सही लगती है मुझे, कहीं गलत भी लगती है।
कि एक बुक को हम जज नहीं कर सकते उसके कवर से, लेकिन यार बुक खरीदने की जब बारी आएगी तो हम क्या चीज़ देखेंगे? ऑब्वियसली कवर देखेंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, क्या देख के क्लिक किया? मेरा थंबनेल देख के क्लिक किया कि ये क्या समझा रहा भैया वीडियो में, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बता। तो अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो इंप्रेशन भी अच्छे जाएंगे। उस बंदे ने मुझे अपनी 40 लाख की गाड़ी में बिठाया, क्यों बिठाया? मेरा लुक साफ था, बाल अच्छे थे, दांत साफ थे, नाखून सही थे, कपड़े बहुत अच्छे थे, खुशबू भी लगाई हुई थी जिसको अंग्रेजी में परफ्यूम कहते हैं। तो एग्जामिनर हो, बॉस हो, एचआर हो, अच्छे लोगों को सब चुन लेते हैं, साफ सुथरे लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, वैसे मैं काले लोगों से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। एक तरफ कोई काला सा गंदा सा बच्चा खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक साफ सुथरा खूबसूरत सा बच्चा खड़ा हुआ है। आप कौन से बच्चे को चुनोगे अपना काम कराने के लिए? ऑब्वियसली खूबसूरत सा। ये मेरी गलती नहीं है, हमारा दिमाग ऐसे ही डिज़ाइन है भैया। इंडिया को छोड़ दो, अमेरिका चले जाओ, वहाँ पे भी काले गोरे का भेद है, ठीक है? वहाँ काले गोरे में लड़ाई है। इंडिया में हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये सब, अरे छोड़ो, वहाँ तो काले गोरे लड़ रहे हैं आपस में, वो तो सारे क्रिश्चियन हैं। तो ये चीज़ ऊपर से डिज़ाइन हुई हुई है, इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लो। मेरा कॉन्सेप्ट है अपने कपड़ों के ऊपर काम करो, एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर हमने लिख के रखा है भैया, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ज़रूर ध्यान दो, ठीक है? अब जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है बैठ करके, मैंने परसों या 4 दिन पहले शेव किया था खुद को, जो भी हम करते हैं स्पेशली। अब हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, पॉडकास्ट टाइप वीडियो है, थोड़ा फॉर्मल भी काम कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना। अगर आपका छोटा इंटरव्यू जिसमें सैलरी 20,000 है तो भी या फिर आप वो बंदे हैं जिसकी सैलरी आपको 10 लाख का, 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, 40 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, तो डेफिनेटली आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। जहाँ पर जो कट्स आने चाहिए, हेयर्स की बात चल रही है, शेविंग की बात चल रही है, एक्चुअली में वहीं पानी चाहिए। आपको किसी भी तरीके का, किसी भी नए लुक में जाने का, प्रैक्टिकल कराने के यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अभी। जॉब लग जाएगी, गंजे हो जाओ, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन किस जॉब में, किस प्रोफाइल में, ये भी फ़र्क पड़ता है। तो रूल रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, वो आप पढ़ेंगे, चीज़ें समझ पाएंगे। गाइस मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कपड़ों के साथ साथ बाल और दाढ़ी, इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप थोड़े से अमीर हैं तो आप कपड़ों की लेयरिंग ज़रूर करें, एक के ऊपर एक कपड़ा पहन के जाएं। अब जैसे हम हैं, ठीक है भैया, हमने ये वीडियो बनाने के लिए एक टी शर्ट पहनी हुई बिकॉज गर्मी है, लेकिन आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पर एसी लगा हुआ है, ऑफिस है अच्छा खासा, गर्मी का एहसास नहीं होगा। सर्दी है तो ऑब्वियसली आपको कोट डाल के जाना चाहिए, लेयर करके जाना चाहिए, जैकेट डाल के जाना चाहिए, उसके ऊपर एक और हो कुछ, मतलब लेयर करने से आप थोड़े से कॉन्फिडेंट लगते हैं। खुद को साफ सुथरा रखते हो तो भी आप खुद को कॉन्फिडेंट रखते हो, बिकॉज आप नहाने से पहले और नहाने के बाद की सिचुएशन खुद को आप एडमायर करो, खुद के ऊपर लेके सोचो कैसा फील होगा। तो गाइज ये तीसरा ऑप्शन था। एक और ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, टाइम की कोई यहाँ पे समय सीमा नहीं है हमारे पास, हम जब तक हमारा मन करे हम बोलेंगे, जहाँ हमें लगा कि हाँ एडिटिंग की ज़रूरत है कट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको HDFC बैंक में जॉब लेनी है, आपका ड्रीम है, तो ये चौथी चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए भैया। अच्छा हमारा जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट तो याद है अभी जिसके पीछे बात चल रही है, ये तो आपको हर इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहिए, चाहे बैंक में जाओ, चाहे आप अपने बाप की दुकान के ऊपर बैठो भैया, साफ सुथरा रहना तो पड़ेगा। कोई बात नहीं। अब भैया पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है, इंटरव्यू की नॉलेज लो। अगर आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैं कल इंटरव्यू देने जाऊंगा और कल ही सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो आप सबसे बड़ी भूल में हो, सबसे बड़ी गलती में हो, गलतफहमी में हो, बिकॉज आपको नॉलेज ही नहीं है इंटरव्यू की। मैं यहाँ से बैठ करके कितनी भी टिप्स दे दूँ, कितने भी ट्रिक्स बता दूँ, देखिए थोड़ी सी तो हेल्प हो जाएगी, 20% 30% तो हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ। 100% ओरिजिनल एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा? जा करके मिलेगा। तो भैया जितना ज़्यादा हो सके इंटरव्यू दो। अच्छा एक चीज़ और है, एग्जामिनर से थोड़े तमीज़ से बात करोगे तो चांसेस ऐसे हैं कि आपको जल्दी जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो ऐसा नहीं है कि आपको वो ब्लॉक कर देंगे कि आप भैया कहीं और इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने शहर में 20 जगह इंटरव्यू दे सकते हो, एक महीने में 50 जगह दे सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कितने महान हो या
कितने सही हो भागा दौड़ी करने में, समझने में चीज़ों को, तो वो आप देख लेना। लेकिन ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने दे सकते हो, जितना अमल करे उतना दो, लेकिन दो ज़रूर, क्योंकि एक्चुअल जो प्रैक्टिकल है, एक्चुअल जो नॉलेज है ना भैया, वो आपको वहीं जाके मिले। मेरी आंखों में ना थोड़ी नींद आने लग गई है, तो इसीलिए वीडियो को ना जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। इसी के साथ दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि इंटरव्यू का क्वेश्चंस की तैयारी करो। ठीक है, एग्जामिनर पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हमने 200 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया हुआ है। अगर आपको उन 200 क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, एक्सेस चाहिए, तो आपको पे करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 55 से 60 रुपये। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी सेकंड, जाके परचेज कर लो भैया। बहुत इजी, आपको डाउनलोड करने के ऑप्शंस मिलेंगे, कर सकते हो। अच्छा, उसमें हमने क्या बताया है, हमने वहाँ पे 200 क्वेश्चन लिखे हैं जो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। स्पेशली अगर आप HDFC को टारगेट कर रहे हो, परचेज कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि इंटरव्यू की तैयारी करो। इंटरव्यू को हल्के में बिल्कुल मत लो। अगर आपको कंपनी के बारे में जीरो नॉलेज है और कल आपका इंटरव्यू, तो आपको रात में सोना नहीं चाहिए। अच्छे से रिसर्च करो कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, मोटिव क्या है, लोग कितने हैं, प्रेसिडेंट कौन है, मालिक कौन है, मालिक के क्या क्या काम है, मालिक के कहाँ लिंक है, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है, उसका ओनर ऐसा है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, आप जाकर वहाँ राहुल गांधी की तारीफ करने लग जाओ, तो वो तो चिढ़ने लगेगा ना आपसे। भले से इंटरव्यू कई बार मालिक लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश करो सारी चीज़ें जान लो, उसके सोशल मीडिया हैंडल पर किसको पोस्ट लाइक करी जा रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों में थोड़ा रिसर्च करो। टाइम ले लो ये 4 से 3 दिन का, 4 दिन का, लेकिन हाँ वेल रिसर्च्ड आप होने चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी करना ज़रूरी है इंटरव्यू से पहले, नहीं तो रिजेक्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो का भी यही मोटिव है ना, कि आपको हम समझा सकें क्या चीज़ें थी वो 4। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू को ना हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप ये सोचते हो कि पहला इंटरव्यू है, रिजेक्ट हो गया तो क्या हो गए, आपको उस पहले इंटरव्यू से एक्चुअली में अकल पकड़नी चाहिए कि हम रिजेक्ट हुए क्यों। जैसे मैंने अकल पकड़ी कि यार ड्रेस की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया एज ए डिज़ाइनर। भले से अगर वो मुझे पास भी कर देते, ऑफर लेटर भी दे देते, तो भी मैंने उनके मेल का रिप्लाई करना था नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मुझे एक एहसास हुआ जब उन्होंने थोड़ा मुझे बताया कि अच्छा आपने अपना पैकेज अच्छा नहीं बना रखा, आप खुद ऐसे घूम रहे हो, आप लोगों को क्या अच्छी चीज़ें बना के दे पाओगे जुनैद। मैंने कहा मैम सॉरी फॉर देट, बट अभी गर्मी तो है नहीं, सर्दियाँ हैं, इसलिए ये कर लिया, ठंड ज़्यादा है। कि कोई बात नहीं, पूछा उन्होंने, चीज़ें पूछी, लेकिन कोई नहीं। तो इंटरव्यू को हल्के में बिल्कुल मत लेना। एक बार रिपीट कर दो 4 चीज़ें, वैसे तो बहुत डिटेल में बताई हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेस कर लो बुक जाके। सेकंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, सीखो। इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो है, तो लिंक आई बटन में है, क्लिक कर लो, देख लो। तीसरा ड्रेसिंग सेंस, भैया कपड़े खरीद लो अपने लिए, गरीब थोड़े हो अगर तो भी खरीदो, अरेंज कर लो, मजदूरी दिहाड़ी कुछ करो, खरीदो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। मजदूरी दिहाड़ी इंसान करते हैं, आपके पापा करते हैं, तो आपको क्यों शर्म आ रही भाई, वो तो आपको करके खिला रहे हैं, कर लो, उनसे ले लो, जैसे भी करना उधर उधर करो, दोस्तों को छीनो, करो 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 करो, करना पड़ेगा। चौथा वही है, इंटरव्यू की तैयारी करो, हल्के में मतलब बातों को, ठीक है। तो देख लेना, किताबें विताबों जो भी लिंक लुंक चाहिए सब डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये मिल रहा है रेज्यूमे वगैरह के लिए, कर लेना भैया बात, ठीक है। अगर पर्सनली मुझसे बात करनी है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नहीं नहीं भैया जुनियर सर से बात कर, पर्सनली हमसे बात करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या बात है। अगर आप छोटे मोटे सवाल लेकर हमारे पास आओगे, भैया हमारे बस की तो है नहीं, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिख दो अपना सवाल, इतने महान लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर भैया, वहीं जवाब दे देंगे आपको, वहाँ तक पहुँचने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका अगर पर्सनली कोई सीरियस सवाल है, तो इंस्टाग्राम पर हम अवेलेबल हैं, ZD टॉक्स नाम से हमारा चैनल है इंस्टाग्राम के ऊपर, फॉलो करो जाके और पूछ लो अपना सवाल जो भी है। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है भैया, कोई भी डाउट है ना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, प्लीज़ पुट द कमेंट। बाकी अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। मोहब्बत हो गई है आपको हमसे, फिर प्यार हो गया भैया जी आपको हमसे, कर लो सब्सक्राइब अब। चलो धन्यवाद, नमस्ते, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय हर चीज़ की जय। चलो थैंक यू, गुड बाय।